गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस की डेफिनेशन, ए लेंस इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास बाउंडेड बाई टू कर्व्ड सरफेसिस। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जैसे कि ग्लास, और ये बाउंडेड होता है मतलब कवर्ड होता है कर्व्ड सरफेसिस के थ्रू। ठीक है, जो कर्व सरफेसिस होते हैं, गोल सरफेस होते हैं उनसे, और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। ऐसा भी हो सकता है एक कर्व हो और दूसरा प्लेन सरफेस हो। ठीक है, वो भी लेंस ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दो तरह के लेंस होते हैं जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th में, वो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, दो टाइप के लेंसेज हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस विच इज थिन एट द कॉर्नर्स। एक लेंस है जो कि कॉर्नर्स पे क्या है, थिन है, एंड थिक एट द मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट में थिक है, वो इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। मतलब कॉर्नर वाला जो हिस्सा है वो तो इसका थिन है मतलब पतला है, और बीच वाला हिस्सा जो है इसका वो मोटा है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, द लेंस विच इज थिक एट द कॉर्नर्स एंड थिन एट द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। वे वाला लेंस जो थिक होता है कहाँ पर, कॉर्नर्स पर थिक होगा, और मिडिल पार्ट जो होगा उसका क्या होगा, थिन होगा। मतलब कॉर्नर्स पर मोटा होगा और बीच वाला हिस्सा पतला होगा, वो कहलाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद जो टॉपिक है वो है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। नंबर पहली है ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऑप्टिकल सेंटर ओ क्या होता है, द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वो पॉइंट जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है, द पॉइंट एट विच द ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज इज कॉल्ड फोकस। वो पॉइंट जहाँ पर सारी की सारी पैरेलल रेज आगे कन्वर्ज हो जाती है उसको बोलते हैं फोकस। इट इज डिनोटेड बाई एफ। एफ से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ एफ क्या होती है, जो डिस्टेंस है फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। ठीक है, इसके बाद फोकल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। जो प्लेन पास करता है किससे, फोकस से, और लेंस के, और परपेंडिकुलर होता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसे फोकल प्लेन बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, बहुत सारी रे जहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी ऐसे, उसको बोलेंगे हम फोकस एफ, और यहाँ तक की फोकल लेंथ स्मॉल एफ, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकल प्लेन होगा। देखिए भाई इसके बाद अगला टॉपिक है लॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए लेंस। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है लेंस के द्वारा उसके लॉ हैं। नंबर फर्स्ट है ऑल पैरेलल रेज कम एंड स्ट्राइक टू द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गो फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो जितनी भी रेज होती हैं जब वे आगे किसी लेंस पर आगे टकराती हैं तो वे कहाँ से पास होती है, फोकस से, इस तरह से। तो ऐसे ये फोकस से निकल जाएंगी, ये पैरेलल रेज आने वाली, ये कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है यहाँ पे। नंबर 2 ऑल पैरेलल रेज कम फ्रॉम फोकस बिकम पैरेलल। जितनी भी रेज फोकस से निकलेंगी सारी पैरेलल हो जाएंगी। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, फोकस है, तो रे जब यहाँ से निकल के आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नंबर 3 ऑल पैरेलल रेज कम फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड पास स्ट्रेट। जितनी भी पैरेलल रेज हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ से निकलेंगी और क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी स्ट्रेट, इस तरह से। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस।
एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फॉर्मेशन इमेज का। नंबर 1 ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इस तरह से। ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से जब इमेज बनेगी, दो रे इस तरह से पैरेलल आएंगी और आगे ऐसे फोकस से मिल जाएंगी ऐसे, ठीक है। फोकस पे मिल गई F2 पे। तो इमेज कहाँ बन गई, इमेज कहाँ बन गई, फोकस F2 पे। कैसी बन गई इमेज, देखो पॉइंट साइज है या नहीं है, पॉइंट साइज है तो रियल बन गई, कोमा इन्वर्टेड बन गई, एंड कैसी बन गई, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। बहुत छोटी इमेज बन गई, पॉइंट साइज्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अरे ये बियॉन्ड सी नहीं होगा, ये बियॉन्ड 2F1 होगा। सी आएगा ना, सी किस में आएगा, सी आएगा उसमें मिरर में, लेंस में 2F1 2F2 होगा दोनों साइड, और दो साइड फोकस होगा लेंस में, इधर F1 उधर F2। यहाँ पर बियॉन्ड 2F1 पे ए बी क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और एक रे पैरेलल आई और फोकस से निकल गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से चली गई। दोनों रे जहाँ क्रॉस कर रही, ए डैश बी डैश, इमेज बन गई वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई भाई, इमेज बन गई हमारे पास इमेज F2 बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में। कैसी है ये, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है, एंड छोटी है तो क्या बोल लेंगे इसको, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड क्या है, छोटी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे, ये सी पे नहीं होगा भाई, ये होगा 2F1 पे। 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख दो ए बी, ठीक है। ए 2F1 हो गया ये ऑब्जेक्ट। तो एक रे पैरेलल आएगी, फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, जहाँ पे ये दोनों रे क्रॉस कर रही हैं वहाँ इमेज बन गई ए डैश 2F2। इमेज कहाँ बन गई, इमेज बन गई ए डैश 2F2 पे, 2F2 पे बन गई इमेज। कैसी बन गई, रियल में है तो रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, एंड कैसी है, सेम साइज, सेम साइज की इमेज है भाई। इसके बाद 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो। यहाँ पर ए बी ए ऑब्जेक्ट है, F1 और 2F1 के बीच में एक रे पैरेलल आई और फोकस से निकल गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, ठीक है। जहाँ पे क्रॉस कर रही वहाँ इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड 2F2, इमेज फॉर्म हो गई बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। किस तरह की इमेज बन गई भाई, ये किस तरह की है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड कैसी है, हाईली, नो हाईली नहीं, एनलार्ज्ड है ओनली, बड़ी इमेज है तो उसको बोल देंगे एनलार्ज्ड, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद पांचवा केस है ऑब्जेक्ट फोकस F1 पे। F1 पे ऑब्जेक्ट रख दो इस तरीके से AF1, ठीक है। एक रे पैरेलल आएगी और फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, और दोनों रे के बीच में गैप घट रहा है, इसका मतलब रे इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे, ठीक है। कैसी बन गई, इमेज बन गई रियल, इन्वर्टेड, उल्टी, एंड हाईली एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। देखिए भाई इसके बाद अगला टॉपिक है, इसमें जो अगला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और O के बीच में। F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो AB, ठीक है, रख दिया। एक रे आएगी पैरेलल और ये निकल जाएगी फोकस से, कहाँ से, फोकस से निकल गई, दूसरी रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी और इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। तो हम जब पीछे तक मिलाएंगे इसको तो इमेज फॉर्मेशन कहीं पे जाके इस तरह से हो जाएगा, जैसे यहाँ हो गया इमेज फॉर्मेशन A डैश B डैश,
ये इमेज फॉर्म हो गई, क्योंकि गैप जब बढ़ेगा तो रे मिल ही नहीं पाएंगी, इसलिए पीछे ही मिलाना पड़ेगा। तो इमेज कहाँ बन गई, इमेज बन गई कहाँ पे, बियॉन्ड 2f1, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड बन गई, ठीक है, बियॉन्ड 2f1 बन गई। और कैसी बन गई, कैसी बन गई भाई, वर्चुअल है। तो वर्चुअल मतलब काल्पनिक है, जिसको इमेजिनरी भी बोल देंगे, कोमा, ठीक है, इरेक्ट है, इरेक्ट, एंड कैसी है, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड है। इसके बाद भाई इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, इमेज बताना है कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ए बी, ठीक है, ये पैरेलल रे आ रही है और इस तरह से डाइवर्ज हो गई, कैसे, ऐसे डाइवर्ज हो गई, पीछे तक मिलाएंगे तो फोकस पे मिलेंगी जाके एफ पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन गई, इमेज बन गई कि कहाँ पे, इमेज बन गई फोकस F1 पे। कैसी इमेज बन गई भाई, कैसी है इमेज, रियल है, रियल तो नहीं है ये, रियल नहीं बनेगी यहाँ पे क्योंकि काल्पनिक रूप से रे मिल रही है, तो यहाँ वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल, कोमा, इरेक्ट, एंड कैसा साइज है, बहुत छोटी है, हाईली, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड रखें कहीं पे भी, और इमेज देखें कहाँ पे बनेगी, ये जैसे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये भी ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे पैरेलल आई और ऐसे डाइवर्ज हो गई और फोकस से पीछे तक मिलाएंगे तो फोकस से मिलेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई ऐसे, जहाँ दोनों क्रॉस कर रही हैं, ए डैश बी डैश, इमेज बन गई, इमेज बन गई कहाँ पर, सेम साइड ऑफ, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड, ठीक है। किस तरह की इमेज बन रही है, वर्चुअल, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड बन रही, छोटी बन रही, डिमिनिस्ड, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, स्फेरिकल लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, ये कोई लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर ओ है, F1 F2 दो फोकस हैं, 2f1 2f2 दो डबल फोकस हैं, लेफ्ट वाला हमेशा निगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव होगा, ठीक है। इरेक्ट वाला पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड जो होगा वो निगेटिव, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और समझ लो कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनके लिए U की वैल्यू निगेटिव, V की पॉजिटिव, F की पॉजिटिव, और अगर R आएगा इसमें, R कब आ सकता है, 2f1 से O तक की दूरी R हो सकती है तो वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। हो सकता है कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर दे दे तो कॉनकेव लेंस जो होगा हमारे पास, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए सारी वैल्यू निगेटिव होंगी, U भी निगेटिव, V भी निगेटिव और F भी निगेटिव, और अगर R आएगा तो वो भी निगेटिव होगा, आ सकता है किसी न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल के लिए बताया है वो। देखिए भाई इससे अगला टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। तो मिरर फॉर्मूला निकालना कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज के लिए। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड टू रेज कम फ्रॉम इट। एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स लेंस के दो रेज आती हैं, वन रे कम्स पैरेलल एंड पास थ्रू फोकस एफ। एक रे पैरेलल आएगी और फोकस F2 से पास हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड रे कम्स फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर O से निकल जाएगी, जहाँ पे दोनों रे जाके मिलेंगी। दोनों रे जहाँ पे जाके मिल रही है, A डैश B डैश F2 और 2F2 के बीच में मिल रही है, क्योंकि हमने 2F1 के बियॉन्ड वाला केस लिया है कि जब ऑब्जेक्ट 2F2 के बियॉन्ड में रखेंगे तब, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू रेज मीट फॉर्म्ड एन इमेज A डैश B डैश। जो पॉइंट जहाँ पर इमेज बन रही है A डैश B डैश बन रही है इमेज,
ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ इज यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओ इज वी एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस एफ इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ देन। ठीक है, ये डायग्राम देख लो यहाँ पर, ये u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v है इमेज की डिस्टेंस, f है फोकल लेंथ। अब हम इसमें प्रूव करेंगे इसका फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पर f है, इमेज I है, ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, दो एंगल बना लो, थीटा ही होगा, थीटा ही होगा। दो लाइन जब क्रॉस करती है तो सेम एंगल बनता है, थीटा ये थीटा ये। इसी तरह से यहाँ पे भी दो लाइन क्रॉस कर रही, ये थीटा डैश और थीटा डैश। इनको हम क्या लेंगे, सिमिलर ट्राइंगल लेंगे। तो बिकॉज ट्राइंगल कौन कौन से भाई, ट्राइंगल है ए ओ बी एंड ये कौन सा, ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। ये क्या है भाई, ट्राइंगल सिमिलर है। इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका क्या है भाई, ए बी, इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, इसका बेस क्या है भाई, ओ बी, और इसका बेस क्या है भाई, ओ बी डैश, ओ बी डैश। इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। चलो इसकी वैल्यू एक काम करेंगे, बाद में रख लेंगे, इक्वेशन 1 डाल लो हिसाब। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लो, कौन कौन से, एम, ये पॉइंट क्या है, F2O, और ये वाला ए डैश F2B। ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल एम F2O एंड MF2O एंड ए डैश F2B डैश आर सिमिलर। ये क्या है भाई, सिमिलर हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो ले लो, OM परपेंडिकुलर, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, इसके बाद इसका बेस क्या है, OF2, और इसका बेस क्या है, ये बी डैश F2। OM तो किसकी हाइट है, ए बी की हाइट है सेम, तो इसको तो ए बी लिख लेंगे, ए डैश बी डैश इक्वल OF2 फोकल लेंथ है। चलो इसको फोकल लेंथ, बी डैश F2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, बी डैश F2 को बी डैश O में से घटा देंगे OF2, O बी डैश में से OF2 घटाएंगे तो बी डैश F2 आ जाएगा, तो O बी डैश में से घटा देंगे क्या, OF2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 पुट द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश क्या रख देंगे, इक्वल्स रख देंगे। तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश किसके इक्वल आ गया, अपॉन ओ बी डैश इक्वल्स टू, ये आ गया OF2 ओ बी डैश माइनस OF2। ठीक है, ओ बी किसकी वैल्यू है, एक बार देखना इसमें, ओ बी किसकी वैल्यू है, ओ बी इक्वल्स टू लेफ्ट साइड है तो माइनस का U, OF2 राइट साइड है तो OF2 बराबर प्लस का F, और ओ बी डैश किसकी वैल्यू है, ओ बी डैश है V की, तो राइट साइड है तो प्लस का V, ओ बी की वैल्यू पुट कर दो माइनस का U, ओ बी डैश की प्लस का V। ठीक है, OF2 प्लस का F, ओ बी डैश की वैल्यू V माइनस OF2F। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस U की V में माइनस UV, माइनस U की माइनस F में प्लस का UF, V की F में VF। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, UVF से इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर आंसर आ जाएगा इसका। एक काम कर लो आप, इसमें माइनस UV उधर ले जाओ, VF इधर ले आओ, या पहले आप UVF से डिवाइड कर लो, फिर खुद ही क्लियर हो जाएगा, उसको क्यों लेके जा रहे उधर, उसको इधर क्यों ला रहे। तो डिवाइड बाई UVF बोथ साइड, दोनों ओर कर लेंगे, तो माइनस UV अपॉन UVF प्लस
यू एफ अपॉन यू वी एफ बराबर वी एफ अपॉन यू वी एफ। एफ से एफ कट गया, वी से वी कट गया, यू से यू, एफ से एफ, वी से वी, यू से यू, माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। ठीक है, अब इसमें सही आंसर क्या आएगा, इसको उधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 1 अपॉन एफ उधर जाके 1 अपॉन एफ लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, और वो इधर आगे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आ गया लेंस फॉर्मूला। देखिए भाई अगला टॉपिक है हमारे पास लेंस फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए डिराइव करेंगे अब लेंस फॉर्मूले को। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, टू रेज कम फ्रॉम इट, दो रेज इससे निकलती हैं, वन रे कम्स पैरेलल एंड पास थ्रू फोकस F1, एक रे पैरेलल आती है और फोकस F1 से पास होती है, एंड सेकंड रे कम्स फ्रॉम डायरेक्टली थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O, और दूसरी रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर O से निकल के आती है। द पॉइंट वेयर टू रेज मीट इज इमेज ए डैश बी डैश। जहां पर ये दोनों रे मिलती हैं वो इमेज है ए डैश बी डैश। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ आर यू वी एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन देखो ये कॉनकेव क्या है, ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है ये, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है भी, एक रे पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई, पीछे तक मिलाएंगे फोकस पे मिलेगी F1 पे, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ठीक है, और जहां पर ये क्रॉस कर रही है वो ए डैश बी डैश क्या बन गई, इमेज। ठीक है, और यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, इमेज तक की डिस्टेंस v और फोकस तक की डिस्टेंस f। ठीक है, ये निकल गई हमारे पास ये। अब इसमें सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल हैं, बिकॉज ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी ए ओ बी एंड और कौन सा है ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। ये क्या है भाई, सिमिलर है ये, इसलिए दोनों का परपेंडिकुलर और बेस का रेशो सेम होगा। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बेस कितना है, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल दो। इसके बाद दूसरे ट्राइंगल ले लो, ये वाले कौन कौन से, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना दो इस तरह से, एम ओ एम F1 O, और इसी तरह से हो जाएंगे ए डैश F1 O, ए डैश F1 B डैश। ये जो ट्राइंगल ये वाले बन रहे, ये दोनों के दोनों कौन कौन से, बिकॉज ट्राइंगल M F1 O एंड, ठीक है, ट्राइंगल ए डैश F1 B डैश आर सिमिलर। क्या है ये, सिमिलर हैं, इसलिए क्या करेंगे हम दोनों का रेशो ले लेंगे। एम ओ का किससे ले लेंगे, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना है, बेस कितना है, ओ F1 अपॉन बी डैश F1। ठीक है, ये हो गया। और एम ओ किसकी वैल्यू ए बी की है, अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ F1 किसकी फोकस की वैल्यू है, और बी डैश F1 किसकी वैल्यू है, बी डैश F1 है, ओ F1 में से ओ बी डैश घटा दो, ओ F1 में से ओ बी डैश घटा दो, ये आ जाएगी वैल्यू। दोनों को बराबर रख लो। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लो। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 पहली और दूसरे से पुट द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स, ये वैल्यू क्या रख लो, इक्वल रख लो। तो जब ये इक्वल रख लोगे आप, कितना हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ठीक है, इक्वल्स टू कितना, ओ F1 अपॉन ओ F1 माइनस ओ बी डैश। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, वैल्यू पुट कर लो भी इसमें। ओ बी की कितनी वैल्यू है, ओ बी तो ऑब्जेक्ट की है और लेफ्ट साइड है तो माइनस का यू है, सारी लेफ्ट साइड है, वैल्यू सारी माइनस में है। ओ बी डैश किसकी वैल्यू है, इमेज की, माइनस का वी, और ओ F1 किसकी है, फोकल लेंथ, माइनस का F। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर लो। ओ बी की क्या है, माइनस का u अपॉन माइनस का v, और F1 कितना है, माइनस का f, और F1 कितना है, माइनस का f, माइनस ओ बी डैश कितना है, माइनस का v। ठीक है,
जो कट रहा है उसे काट लो, माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस u अपॉन वी माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी, ये तो बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u की माइनस एफ में माइनस यू एफ, u की v में यू वी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एफ की v में माइनस वी एफ, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, u वी एफ से डिवाइड कर लो और जो आंसर आएगा उसको फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जैसे भी। तो डिवाइड बाई यू वी एफ बोथ साइड, दोनों ओर। इसमें यू वी एफ से डिवाइड कर लो, माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। एफ से एफ कट गया, वी से वी, यू से वी, यू से यू, एफ से एफ, यू से यू, माइनस वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन एफ, और ये क्या है माइनस वन अपॉन यू, माइनस वन अपॉन वी इधर ले जाओ, तो माइनस वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। देखिए भाई, इसके बाद टॉपिक है मैग्निफिकेशन। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। तो हाइट ऑफ इमेज जो आई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ओ है, दोनों का रेशो क्या कहलाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर आई अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू। यूनिट लेस होता है क्योंकि मीटर ही ऊपर में होगा, आई भी मीटर में और ओ भी मीटर में, कट के यूनिट लेस आ गया। इसके बाद आता है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का मीटर में इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, उसे बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाई पी, पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर वन अपॉन एफ, एफ किस में है, मीटर में है, ठीक है। इतने डायोप्टर, डायोप्टर क्या है, इसकी यूनिट है। इसके बाद P बराबर 100 अपॉन एफ, एफ क्या है, सेंटीमीटर में है, इतने डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस, नंबर फर्स्ट, यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया एक आई से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, जिसमें फार ऑब्जेक्ट क्लियर और नियर ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देते हैं, ब्लर, उसको करेक्ट करने के लिए। नंबर टू, यूज्ड इन कैमरा, कैमरे में यूज होता है। नंबर थर्ड, यूज्ड इन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, जिसमें पास का साफ दूर का धुंधला दिखाई देता है, उसको करेक्ट करने के लिए। यूज्ड इन स्पाई होल्स, ठीक है, जासूसी वाले जो सुराग होते हैं उनमें लगा हुआ होता है कॉनकेव लेंस। इंडोर्स, ठीक है, अंदर, ठीक है। यूज्ड इन आई लेंस, आई लेंस में ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप के आई लेंस में। यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।